परीक्षा है तुम्हारी, तैयारी हो गई? जी पिताजी, परीक्षा की तैयारी हो गई। 3 दिन की परीक्षा है, शहर जाना पड़ेगा। मैंने आपके खाने पीने का इंतजाम कर दिया है। इतना आसान तो नहीं है, फिर भी मैं आती जाती रहूंगी, इससे हमारे पैसे बचेंगे। अरे लक्ष्मी, शहर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। तुम ऐसे आना जाना करोगी तो तुम्हारी परीक्षा का क्या होगा? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बीमार हूँ। अपना ख्याल मैं खुद रख लूंगा। तुम बस परीक्षा में ध्यान दो। तुम पैसों की चिंता मत करना। तुम्हें याद है तुम्हारे चाचा जी के खेतों में हमने काम किया था और उनसे पैसे नहीं लिए? चलो उनसे पैसे लेने चलते हैं। उन्हीं पैसों से तुम शहर में किसी धर्मशाला में रह लेना। अजी, इस बार तो हमारे पुत्र को पहले नंबर पे लाने के लिए जितना पैसा लगे लगा दीजिए। हाँ भाग्यवान, अब की बार तो अपना पुत्र ही पहले नंबर पर आएगा और उसको कार भी लेके देनी है ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो उसे। अरे भैया, कैसे हो आप? अरे शंकर, तुम कहाँ से आ गया आज? अरे भैया, मेरी बेटी की परीक्षा है शहर में, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। आपके उधर खेतों में मैंने काम किया था ना, तब मैंने पैसे नहीं लिए आपसे, वही पैसे मांगने आया हूँ। परीक्षा? कौन सी परीक्षा? लड़की है, इसको इतना पढ़ा के तुम क्या करोगे? अरे भाभी, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, 10,000 की तो बात है। अरे भैया, मेहनत की कमाई मांग रहा हूँ अपनी, आपसे उधार नहीं मांग रहा। अरे शंकर, जैसी खस्ता हालत है ना तुम्हारी, इसे कॉलेज में दाखला कौन देगा? समय और पैसा दोनों बर्बाद करेगी ये। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अपने बेटे के लिए कार लेनी है। चल निकल इधर से, आगे भीख मांगे। अरे चाचा, एक तो मेरे पिताजी की मेहनत के पैसे नहीं देते, ऊपर से भीख मंगा बोलते हो, शर्म नहीं आती? कैसे जुबान चल रही है इसकी? आगे पैसे मांगने मुंह उठा के। कोई पैसे पूछे नहीं हमारे पास, निकलो यहाँ से, नहीं तो लात घुसे मार के निकालूंगी मैं यहाँ से। लक्ष्मी, तुम अपने चाचा जी की बातों का गुस्सा मत मानना और पैसों की चिंता मत करो। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर दूंगा। डॉक्टर, मेरे पिताजी को क्या हुआ? इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? बेटा, तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें कैंसर हो गया है। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। कैसे भी मैं आपके पैसे दे दूंगी। मैं परीक्षा भी नहीं दूंगी और मैं कहीं जॉब लग जाऊंगी, आपके पूरे पैसे दे दूंगी। नहीं बेटा, तुम काम करने कहीं नहीं जाओगी। मैं तो अनपढ़ हूँ, तभी तो लोग मुझे बातें सुना देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें भी बातें सुननी पड़े। तुम परीक्षा दोगी और गांव का नाम रोशन करोगी। लेकिन पिताजी, परीक्षा के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो पैसे नहीं है। बेटी, तुम पैसों की चिंता मत करो। तुम्हारे पिताजी के ऊपर जितना खर्चा इलाज का आएगा वो मैं करूँगा। तुम बस अपनी परीक्षा की तरफ ध्यान दो और अपने पिताजी का नाम रोशन करो। बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये लो बेटा, तुम्हारी परीक्षा के लिए पैसे। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे चाचा जी ने पैसे नहीं दिए तो मुझे बहुत दुख हुआ। भाई भाई की मदद नहीं कर रहा। जी अंकल, चाचा जी ने हमें बहुत बुरा भला कहा और हमारी मेहनत के पैसे भी नहीं दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की, मेरी परीक्षा के लिए पैसे दिए। बेटा, तुम अपने पिताजी की फिक्र मत करो, मैं उनका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा और जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा। तुम बस अपने पिताजी का नाम रोशन करो, अच्छी तरह से परीक्षा दो। लक्ष्मी परीक्षा देने के लिए शहर को निकल पड़ती है और अपनी परीक्षा पूरे मन से देती है। तुम्हारा नाम लक्ष्मी है? तुम ही गांव से आई हो? जी सर, मेरा नाम ही लक्ष्मी है। मैं बहुत मुश्किलों का सामना करके परीक्षा देने आई हूँ और मैंने रातों को जाग जाग के परीक्षा की तैयारी की है। अरे गांव वालों, जो बच्चे शहर परीक्षा देने के लिए गए हैं और जो बच्चा पहले नंबर पर आएगा उसको मेरी तरफ से 50,000 का इनाम दिया जाएगा और जो गांव का नाम रोशन करेगा। अरे बच्चों, जो इस परीक्षा में पहले नंबर पर आया है उसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी,
तुम स्टेज पर आओ और कुछ कहो। मुझे बहुत खुशी हुई पहले स्थान पर आकर। इसका पहला श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, जिन्होंने बहुत कष्ट सहे, लोगों की बातें सुनी, उन्होंने फिर भी मुझे पढ़ाया। जो लोग बोलते थे लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, आज मैंने उनको करके दिखाया। अरे लक्ष्मी, बहुत बहुत बधाई हो, आखिरकार तुम पहले स्थान पर आ ही गई। मुझे पूरा भरोसा था तुम ही पहले स्थान पर आओगी। तुमने अपने पिताजी का नाम रोशन कर दिया। जी सर, मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे। जब उनको पता चलेगा मैं पहले स्थान पर आई हूँ, उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। अच्छा तो सर, मैं चलती हूँ अपने गांव और अपने पिताजी को जाकर ये खुशखबरी सुनाती हूँ। लक्ष्मी अपने गांव पहुंच गई और सबसे पहले अपने पिताजी को मिलने के लिए हॉस्पिटल को जाने लगी। अरे लक्ष्मी, तुम आ गई। तुम्हारी परीक्षा का क्या हुआ, बताओ मुझे। पिताजी, मैं परीक्षा में पहले स्थान पर आई हूँ। आज से हमारे सारे सपने पूरे होंगे और आपको किसी की बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी। अरे लक्ष्मी, बहुत बहुत बधाई हो। आज तुमने अपने पिताजी और हम सबका नाम रोशन कर ही दिया। तुम्हारे पिताजी भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब तुम इनको घर लेकर जा सकती हो। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे पिताजी का इतने अच्छे से ध्यान रखा। अरे शंकर, बहुत बहुत बधाई हो। तेरी बेटी ने आज तेरा और हम सब गांव वालों का नाम रोशन कर दिया। और मैंने बोला था जो पहले स्थान पर आएगा उसको 50,000 दिए जाएंगे। ये लो 50,000। इस राशि से अपनी बेटी को और बढ़ाना। बहुत होनहार है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपने जो ये धनराशि दी। आप जैसे सरपंच हर गांव में होने चाहिए। बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सच में तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। चलो तुम्हारे चाचा जी के पास चलते हैं, उन्हें भी मिठाई देकर आते हैं। चलो। पिताजी, आपका दिल बहुत बड़ा है। चाचा जी ने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आपने उनको माफ कर दिया है। मुझे आप पर गर्व है। चलो चलते हैं। लक्ष्मी अपने पिताजी के साथ अपने चाचा जी को मिठाई देने के लिए निकल पड़े और उनको ये एहसास दिलाने की लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती और कभी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। अरे भैया, कैसे हो? आपकी भतीजी पहले स्थान पर आई है परीक्षा में और आपका पुत्र कितने स्थान में आया है भैया, बताइए मुझे। अरे भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बेटी को बड़ा बुरा बोला। मेरा पुत्र तो एकदम निकम्मा निकला। उसने परीक्षा ही नहीं दी, सारे पैसे उड़ा दिए। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। आज तुमने साबित कर दिया लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। लड़कियां भी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। जी चाची जी, अच्छा हुआ आपको भी समझ में आया। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, वो भी पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर सकती हैं। और रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार से बनते हैं। देखिए मेरे पिताजी को, वो आज भी आपकी कितनी इज्जत करते हैं और आपसे प्यार करते हैं।